उस्ताद साहब कितने अच्छे मिजाज के हैं, लेकिन फिर भी इसको देखने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। महकमा तामीरात उसके आसपास के लोग हैं। ये देखिए ठीक है, कभी तो मैंने कहा था ना, वो काम वैसे ही होगा। हाँ, गालिबन हुक्काम को याद होगा कि जैसे ही दिल्ली में सैयद तख्त नशीन हुए, बमुजिबे हुक्म हमने तकरीबन 200 लोगों को बोझा ढोने की तय फौज में दाखिल कर लिया था। मगर अब एक मुश्किल आन पड़ी है। मुश्किल? जी हाँ, मुश्किल यह है कि कुछ ही अरसे बाद जब दिल्ली की तरफ से किसी खतरे का अंदेशा न रहा तो उन्हें रहगुजर की तामीर के काम में लगा दिया गया। मगर इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है हजूर कि अब उन लोगों को फौजी टट्टू माना जाए या तामीरी मजदूर। कुछ भी मान लीजिए। मगर हजूर, असल मुश्किल यह है कि अभी तलक उन लोगों की तनख्वाह हमारा महकमा ही अता करता आ रहा है। गोया कि काम वो महकमा तामीरात का ही कर रहे हैं। हुजूर, उस जुलाई कबीर के बारे में बात जरूर कर लीजिएगा। हुजूर, मैं कबीर के बाबत हजरत की राय जानना चाहूंगा। क्या? आला हजरत, वो एक निहायत बदअखलाक जुलाहा है। नाक में दम कर रखा है, कभी तो पंडितों कभी मुहाल करते हैं जनाब कोतवाल साहब। यहाँ तमाम हुक्काम अहम सियासी मसाइल को लेकर बहस मुआयसा करने बैठे हैं और आप ना जाने किस नाचीज जुलाहे का जिक्र छेड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, ऐसे नाकाबिले तरजीह मामलात को तो आप बजाय खुद तकमील दे सकते हैं। हाँ, तो मीरे तामीरात, फरमाइए आपका क्या ख्याल है? अली वकार, ये रह गुजर खास तौर पर फौज की रसद और प्यादों वगैरह की आमदोरफ्त की तय तामीर की गई है और इसी वजह से इस काम में फौजी टट्टुओं को लगाया गया था। अरे नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप उस जुलाहे के बारे में कुछ कह रहे थे ना? हाँ, वैसे बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन एक दिन हुआ क्या कि हम नदी के तट पर कुछ तीर्थ यात्रियों को गंगा जी के महात्म के बारे में बता रहे थे, तो वही वो आपका क्या नाम है उसका? अरे कबीर। हाँ, ये कबीर आ गया और अपने लोटे में हमको गंगा जल पिलाने लगा। और आपने पी लिया? अरे कैसी बातें करते हैं आतार जी, है? अरे वो तो हमने उसको लड़का समझ के छोड़ दिया, नहीं तो मन तो हो रहा था कि सरऊ के नट्टी चाप के गंगा जी में टपक दे। हमें तो ये कुछ विक्षिप्त सा लगता है। लगता है? उस दिन शास्त्रार्थ में भी पिटा और बाद में चौक पर 4 कोड़े खाए, वो अलग। फिर भी जनाब, इस जुलाहे की एक बात काबिले दाद है कि शहर भर में बहस का मुद्दा बना हुआ है। आप दाद देते रहिए और यहाँ जान पर बनी है। कैसे? समझ लीजिए 2 महीने पहले एक दीवान को कलम बंद कराने के लिए 2 कातिब रखे थे, मगर इस शख्स ने क्या किया, ना जाने उन कातिबों को क्या पट्टी पढ़ाई या अल्लाह जाने कोई जादू टोना किया और उसी जुलाहे के साथ मिल लिए। और अब तो सुन रहे हैं कि वो लोग उसी की कुछ तुकबंदियों को कलम बंद करते फिर रहे हैं। इस जुलाहे को कुछ सजा देना बेहद जरूरी है, वरना एक दिन ये मर्ज मुतद्दी बनकर फैलने वाला है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ अर्ज करें। हाँ हाँ बरखुरदार, क्यों नहीं। हमारा मतलब यह है कि वो जाहिल जपट जरूर हो सकता है, लेकिन कमअक्ल नहीं हो सकता। उसके बस्ती के कुछ लोगों को बुलाकर उनके दिलों में यह दहशत पैदा कर दी जाए कि कबीर उनके नुकसान का बायस हो सकता है। उसके बाद वो लोग खुद उसका इंतजाम कर लेंगे। क्यों पिताजी, आप क्या कहते हैं? फरमाइए। वाह बाबू द्वारकानाथ, अभी से इतनी मसलहत भी नहीं। मुंशी जी, आपका बेटा होनहार है। कुछ कहो, बाबू द्वारिकानाथ हैं बड़े नीक मनई। औ का आने वाले मुसीबत से पहले ही आगाह कर दिया कि नहीं? ई का खाक आगाह करना हुआ, या तो कबीर को समझा दो, नहीं तो तुम सब मुसीबत में फंस जाओगे। अरे ये तो धमकी हुई धमकी। अब कुछ भी समझो, पर बटकार लोगन की बात है, समझाना तो पड़ेगा ही। पर कहोगे का? हाँ, ये बात तो है, बाबू साहब ने कोई खास गलती तो बताई नहीं। गलती हम बताते हैं। उस दिन का किस्सा मालूम है, जिस दिन वो अयोध्या जी के महंत की सवारी निकल रही थी? नहीं। उस दिन मुरली के लड़के ने क्या किया कि जुलूस देखते देखते पंडितों के बीच में घुस गया। अरे ये तो गजब कर दिया उसने। तो बताओ, अब पंडित उसे पीटेंगे नहीं तो क्या उसकी पूजा करेंगे? अरे भैया, हमारा तुम्हारा लइकवा होता तो पंडित तो बाद में पीटते, पहले हम अयू की खाल उधेड़ देते। हाँ, पर इसने, कबीर ने क्या किया कि इस बात में उल्टा पंडितों से ही झगड़ने लगा।
अब बताओ भैया, जब परमात्मा ने ही हमें छोटा बना दिया है तो अपनी औकात समझनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। और समझो ना तो ये बात गलत है कि नहीं? और एक कम गलती है, इतने बड़े बड़े हुक्काम खपाए उससे। अरे ये तो उनकी दरिया दिली है कि हमें बता दिया। चाहे तो कबीर को चुटकियों मुड़वा दे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। बेटा, काहे चूल्हे से मुंह मार रहे हो? तनी ठहर जाओ, हम कर देंगे रोटी। बस हो गया अब तो। लुगायन के सब काम करते रहना, पर ब्याह मत करना। ठीक है अम्मा, अब तुम रोटी खा के लेट ले, उतनी आंख मूंद के, आराम मिल जाएगा। अरे बेटा के हाथ की करी रोटी खाए क्या आराम मिलेगा? तुम तो बीमारी में पगलाए गई हो। हम यहीं खड्डी पर बैठे हैं, जरूरत पड़े तो गुहार लेना। कहाँ हो गया चचा, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। कहाँ से? बाबू द्वारिकानाथ ने बुलाया था। काहे? ये कहने को या तो कबीर को समझा दो कि मयान में रहे, नहीं तो पूरी बस्ती की खैर नहीं है। हमसे कौनो गलती हो गई का? सही गलत तो हम जानते नहीं, पर जो कुछ तुम करते रहते हो वो हम छोटे लोगों में से कबहू किसी ने नहीं किया। और 100 की एक बात यह है कि तुम अपने काम से काम रखो, औरंग के फटे में गोड़ काहे अड़ाते हो? अब उस दिन मुरली के लइकवा को लेके तुम्हें पंडितन से उलझने की क्या जरूरत थी? एक 10 बरस का बच्चा लाठी से पिट रहा और हम कुछ ना बोले? जब उसका बाप चुपचाप खड़ा देख सकता है तो तुमको क्या इतना दर्द उमड़ रहा था? अब इसका क्या जवाब दें? अच्छा ठीक है, तो इसका जवाब दो कि तुम मुल्ला मौलवी से काहे उलझते हो? हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो पंडित कहे चाहे मुल्ला। लो जी, और सुन लो इसकी बात। कहता है कि पंडित मुल्ला गलत बात करते हैं। नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब ये नहीं है। नहीं, हमारे कहने का यही मतलब है। कुछ मुल्ला और पंडितन ने मालिक को पेट भरने का धंधा बना लिया है। अरे मूर्ख, मालिक है तो पेट भरता है, पर वो एक का पेट भर के दूसरे का काटता नहीं है। और उसके लिए पंडित और चमार, मौलवी और जुलाहा, राजा और रंक सब बराबर है। वाह राजा बाबू वाह। बेटवा थोड़े में इतनी बड़ी बात तो बड़े बड़े नहीं कह पाते। बेटवा हम अभी आते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती कि जुलाहा होके ये महंतों और पंडितों के आश्रम में कहा जाता है। हाँ, ये बात तो हम भी पूछना चाह रहे थे कि तुम अपना मालिक किसे मानते हो? अरे कोई 10-20 ठो मालिक है का? ले दे के एक तो है बेचारा, और उसे जैसे तुम मानते हो ये शंकर चचा मानते हैं, ये नूरा मानते हैं, वैसे ही हम भी मानते हैं। एकदम है गलत बात है, हम तो भोले बाबा को मानते हैं बस। ठीक है, तुम उसे भोले बाबा कह लो, करीम चचा अल्लाह कह लें, जीवा चचा राम कह लें, पर शायद तुम्हें पता नहीं है कि अलग अलग नामन से तुम सब हमारे ही मालिक को मानते हो। ऐसी बात तो हमने आज तक न कहू साधु संत से सुनी, न कहू पीरौलिया से। भगा मत, इसकी बात से कहीं ये पता चलता है कि ये कौन धर्म मानता है। हम सब धर्म मानते हैं। अरे पहले कहा कि हम एक मालिक को मानते हैं और अब कहते हो कि सब धर्मन को मानते हैं। मालिक तो एक ही है, और ये जो अलग अलग धर्म है, मालिक तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी रास्ते से चले जाओ। हम हमेशा कहते थे कि लइकवा गलत बात करता है पर लगती सही सी है, पर आज पता चल गया कि बात सही कहता है, इसीलिए सही लगती है। अरे अकल के अंधो, तुम्हारी बस्ती में एक पीर औलिया पैदा हुआ है, पीर औलिया, और तुम उसे पहचान भी नहीं पाए। असल में आनर तो तुम लोग हो, तुम लोग। बंदगी साहब। कबीर जी आइए, बैठिए। साहब, हम चाहते हैं कि हमारी जौन छोटी जात वालों की बस्ती है
वहां भी हम लोग मिलजुल के सत्संग शुरू करें। आप तो सदा हैं कबीर जी। आपने ज्योति की लीक पकड़ी है, उसको तो हर तरफ फैलाना आप ही का कर्तव्य है। साहब, हमने बहुत कोशिश की कि लोग यहीं पर आए, मगर हम लोगों के काम ऐसे हैं कि जिस दिन मजूरी ना करें उस दिन घर में चूल्हा नहीं जल सकता। इसलिए शुरू में इतना समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। सदा हम तो आपस में सहयोगी हैं। अंधकार एक जगह एकत्रित होता रहे तो अच्छा होता है, पर प्रकाश को तो चारों ओर बिखरना चाहिए। हम यहाँ जोत जलाए हैं, आप वहां नई जोत जलाइए। बस अब आपका आशीर्वाद मिल गया, अब कोई रोक नहीं है। आज से हम लोग यहीं जमा हुआ करेंगे। गुरु का आशीर्वाद भी मिल गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो जब भी काहू पे मुसीबत पड़ी है, आप ही ने राह बताई है। राह तो मालिक दिखाता है, पर हम मालिक को तभी याद करते हैं जब कोई मुसीबत आती है, और ये गलत बात है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। आहा, कबीर साहब, ही बढ़िया। कबीर साहब, जरा दूसरा मिसरा एक बार दोहरा दीजिए। हम पूरा ही दोहरा देते हैं, सब ध्यान से सुने। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। साहब, आपकी बात तो हमारी समझ में आ जाती है, पर इन मौलवियन और पंडितन की बात काहे हमारे समझ में नहीं आती। सीधी सी बात है, हमारी तो वही भाषा है जो तुम्हारी है, अनपढ़ों की भाषा। वो ठहरे पढ़े लिखे लोग सो कठिन भाषा बोलते हैं। कागज की लेखी, वो कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। बहुत ही बढ़िया। संसार में अगर आदमी आदमी से प्रेम का नाता जोड़ ले तो फिर कौन जमा जथा जोड़ना है। यही तो असल धन है, यही तो असल ज्ञान है। दिमाग फिर गया का? काहे हंस रहे हो? हम जिस बात पे हंस रहे हैं वो बड़े मजे की बात है। मजे की बात है तो वहाँ हमारे डेरे पर जाकर हंसो, यहाँ सत्संग हो रहा है का? सत्संग, इसी बात पे तो हम हंस रहे हैं। कभी देखा है कि हमारे तुम्हारे जैसा अनपढ़ गमार प्रवचन कर रहा हो? न पंडित न मुल्ला, कौन जुलाहा। ठीक है, चुपचाप बैठ के सुनो, गुण करेगी। सब खुदा के बंदे हैं, सब भगवान ने बनाए हैं, सबको पूजा इबादत का हक है। न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब बराबर हैं। और इस बराबरी का धागा जुड़ता है आपस के प्रेम से, और जुड़ने से आती है ताकत। लिखो, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत बढ़िया। लोग बढ़ रहे हैं और जगह कम पड़ रही है, हमें तुरंत कोनो बड़ी जगह खोजनी चाहिए। कल देवउठनी एकादशी है, कल ही गंगा घाट पे क्यों न श्री गणेश किया जाए। अरे गंगा जी के पंडा पुजारी इतनी मार लगाएंगे कि तुम्हारे सारे देव उठ के भाग जाएंगे। शुभ काम की खातिर हर दिन शुभ है और हर जगह पवित्र। शरीर की आत्मा ही तो परमात्मा है, तो उसे चाहे यहां खोजो चाहे गंगा जी के घाट पर, पूनों के दिन खोजो चाहे एकादशी के दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजन।
की अजीज ले लो। और अब हम तुमसे आखिरी भिक्षा मांगते हैं। कैसी बात करती हो? अब हम ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। बचवा, एक बूढ़ी बेवा का ज्यादा दिन जीना कौन खुशी की बात है। इसलिए तुमसे पहली और आखिरी भिक्षा मांगते हैं। एक चांद सी बहुरिया ले आओ। अम्मा, ये पूरा तन तो तुम्हारा ही है। तुम ही इसे मौत के मुंह में से निकाल के लाई और जैसा भी बन पड़ा इसे पाला पोसा। इसका तुम जो करना चाहो करो। ब्याह रचाना है, रचा दो। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है अम्मा, क्योंकि गुरु ने कहा कि जाओ सबके हो जाओ। जब सबका होना चाहा तो एक तुम छूट गई। हम ब्याह करेंगे, तुम्हारी कसम अम्मा। अब हम तुम्हारी खुशी की खातिर ब्याह करेंगे। हम कितने बड़भागी हैं कि तुम हमें लहर तारा के किनारे से उठा लाए और यहाँ आके दुनिया के कैसे कैसे रंग देखे। जिनगानी का चरखा देखा, लोगों का ताना देखा, बाना देखा, अपनी गुदड़ी देखी, दूसरों की चादर देखी। हमें अम्मा अब जिनगानी में भरोसा हो चला है। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। कबीर साहब। अम्मा, हम जाएं? हाँ, अब हमें बहुत गहरी नींद आएगी। हम सत्संग की खातिर एक जगह खोज कर आए हैं, पर बस वहाँ एक ही कमी है कि वो जगह बेसुआओं के कोठों के सामने पड़ती है। तो क्या होगा, वही तो हमारी बहनें हैं। जब मन चारों तरफ भटक रहा हो तो माला और जाप से राम नहीं मिलते। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। मालिक के सुमिरन की खातिर न माला और तस्बीह की जरूरत है और न जाप की। बस एक मन उसी में लगा हो। अरे ए भैया, कौन हो तुम लोग? दिखता नहीं का, इंसान है। इंसान होते तो इस तरह दूसरों की नींद में खलल डालते। सवेरे सवेरे सोने का वक्त है का? हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सत्संग? जाके शक्ल देखो पहले अपने आईने में। अरे वो काम तो तुम्हारा है। नहीं बहना, हम कोशिश करेंगे कि धीमे बोलें ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो। कोशिश करेंगे? जाके पहले अपना तलफ्फुज तो ठीक करो, बाद में आकर के सत्संग करना। वो क्या होता है? सत्संग कर रहे हो,
इतना भी नहीं जानते कि वो क्या होता है। जाहिल कहीं के। अब कल से यहाँ दिखाई मत देना। कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। हाँ। हाँ तो भाई बात ये चल रही थी कि जब मन सीधे ही मालिक से जुड़ सकता है तो फिर माला कबीर साहब गजब हो गया कबीर साहब, नीमा चाची का इंतकाल हो गया।